हाय गाइस, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इन दिनों आपने न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी होगी कि राजस्थान में 8 नए बांधों को चिन्हित किया गया है एक विशेष प्रकार से ऊर्जा को स्टोर करने के लिए। तो आज इस बारे में हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि बेसिकली क्या है, कैसे होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, कई जगह ऐसी हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पर स्पेशली राजस्थान की हम बात करें तो जहाँ पे सौर ऊर्जा के निर्माण की बहुत सारी जो है संभावनाएँ हैं। और पवन ऊर्जा की संभावनाएँ भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा है ना। हमारे पास जो बंजर भूमि है बहुत ज़्यादा है, जैसलमेर वाला इलाका हम बात कर सकते हैं। ऊपर से राजस्थान में सौर ऊर्जा के हमें 330 दिन प्राप्त होते हैं जिस जब हमें सूर्य दिखाई देता है। इसके अलावा पवनें भी तेज़ चलती हैं क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इन सारी ऊर्जाओं के निर्माण की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है जहाँ पे इन ऊर्जाओं का निर्माण होता है वहाँ पे इनका कंजम्पशन नहीं होता इतना, और दूसरी जगह इनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो है हमें इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इनको स्टोर कैसे किया जाए, इसकी एक नई टेक्निक है जिसको बोलते हैं पंप स्टोरेज टेक्निक। ये टेक्निक जो है आज की नहीं है। अगर हम बात करें कुछ यूरोपीय देशों की, जैसे इटली, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर ये तकनीक 1890 में आ गई थी। अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। 1890 में ये तकनीक आ गई थी, और यूएसए में भी 1930 में ये जो है तकनीक आ गई थी। अगर हम बात करें यूएसए की, तो फिलहाल उसकी लगभग 95% जो ऊर्जा उसको भंडारित करके रखनी होती है, स्टोर करके रखनी पड़ती है, वो इसी तकनीक से की जाती है। तो अब इस तकनीक के बारे में समझते हैं कि बेसिकली ये तकनीक क्या है। इस तकनीक के अंदर हमें 2 बांध चाहिए होते हैं और एक पहाड़ी क्षेत्र चाहिए होता है। एक बांध थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता है, दूसरा बांध थोड़ा नीचे स्थित होता है। अब जब हमें ऊर्जा का निर्माण करना होता है तब ऊंचाई वाले बांध से पानी को नीचे की तरफ छोड़ते हैं, और जब नीचे पानी गिरता है तो वो टरबाइन घूमती है और जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हमें विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना होता है, भंडारित करके रखना होता है, तो हम नीचे वाले बांध से ऊपर वाले बांध में पानी चढ़ाते हैं, ऊपर की ओर पानी भेजते हैं, और इससे जो गतिक ऊर्जा है वो स्थैतिक ऊर्जा के रूप में जाकर भंडारित हो जाती है। ये थोड़ी फिजिक्स वाले समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसकी टेंशन लेनी। आप तो बस ये मान लीजिए कि जब हमारे पास ऊर्जा है तो जो पानी नीचे आ चुका है उसे हमने उसी ऊर्जा से वापस ऊपर चढ़ा दिया, तो जिससे जब हमें दोबारा ऊर्जा चाहिए तो वो पानी दोबारा नीचे आएगा और ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि ये ऊर्जा को संरक्षित करने का, भंडारित करने का एक तरीका है कि जब हमें ऊर्जा चाहिए तो हमने पानी को ऊपर से नीचे गिराया, तो गतिक ऊर्जा से जो है हमें जल विद्युत ऊर्जा मिल गई, और टरबाइन घूम के हमने जल विद्युत ऊर्जा बना ली। और जब हमें ऊर्जा को भंडारित करना है तो हमने नीचे से पानी ऊपर चढ़ा दिया, जो ऊर्जा हमारे पास है उससे, क्योंकि हमें उसके लिए एक तरह से मान लो लिफ्ट कैनाल वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाना पड़ेगा कि पानी को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नीचे से ऊपर हमें भेजना है। तो हमने दूसरे ऊंचे बांध में जो है उस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है पानी को भेजा, तो वो ऊर्जा उपयोग में आ गई और वहाँ ऊपर पानी चला गया। तो जब हमें वो ऊर्जा चाहिए तो पानी ऊपर से नीचे हम गिरा देंगे और इस तरीके से दोबारा हमें ऊर्जा मिल जाएगी। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक तो ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और राजस्थान में हम क्लोज सिस्टम लेके आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है, ओपन सिस्टम वहाँ पे होता है जहाँ पे बहता हुआ जल हो या सतत जल हो। अब राजस्थान में आपको पता है चंबल को छोड़कर कोई भी 12मासी नदी नहीं है, तो हमें इसके लिए क्लोज सिस्टम में बनाना पड़ा। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ बहता हुआ जल नहीं है, रेगुलर वाटर जो है फ्लो नहीं है, बस 2 बांध बने हुए हैं, पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, बहता हुआ जल नहीं है। तो क्लोज सिस्टम पे काम करेगा राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में कौन से वो 8 बांध है जिनको चिन्हित किया गया है, तो अभी इसको डिस्क्लोज तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, राजस्थान में हम बात करें राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही बजाज सागर, ये बड़े बड़े बांध हैं, ऑब्वियसली ये उस लिस्ट में होंगे। इन बड़े बड़े बांधों पर ही ये काम किए जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा भी हमको ज़्यादा चाहिएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा। PHS के नाम से प्रणाली जो है इसके बारे में भी अखबार में खबर आई थी, उसके बाद जो है थोड़ी चर्चा में आ गई, और आप चाहें तो इसके बारे में गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय।